यार बचपन वाला सपना आपको अभी भी याद है ना कि हमें लॉन्ग ट्रिप पे जाना है बाइक पे। तो भाई लास्ट एपिसोड में हमने आपको तो प्रिपेयर कर दिया था फॉर दैट लॉन्ग ट्रिप। इस एपिसोड में हम किसको प्रिपेयर करने वाले हैं? आपकी बाइक को भाई। तो चलिए करते हैं। So, भवानी, किसी भी ट्रिप से पहले 2, 4, 5 चीज़ों का हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाइक हमारे साथ ही चलेगी, वो हमारा साथ देगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातें जानने से पहले चलिए आपको दिखा देते हैं इस हफ्ते के ऑटो अपडेट्स क्या हैं। Top updates from the auto world. रॉयल एनफील्ड अब तेजी से बाजार में नई मोटरसाइकिल और बुलेट लॉन्च कर रही है। चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चरर ने स्क्रैम 411 न्यू क्लासिक 350 के साथ 2 दिन पहले हंटर 350 का लॉन्च किया है। हंटर 350 तो कंपनी की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल भी बन गई है। माना जा रहा है कि कंपनी साल के आखिर में एक नई बुलेट भी लॉन्च कर सकती है। मारुति सुजुकी से पहले ही इंडियन मार्केट में ऑल्टो K10 के नाम से और अब जल्द ही नई जनरेशन ऑल्टो के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी से 18 अगस्त को भारत में लॉन्च करने वाली है। अगली पीढ़ी की मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 अब उसी हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिस पर सेलेरियो, मारुति वैगनआर, मारुति एस्प्रेसो को डेवलप किया गया है। मारुति वैगनआर इस साल पहले 6 महीनों में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। इसके अलावा जुलाई महीने में भी बिक्री के मामले में टॉप पोजीशन पर रही है। पिछले महीने इस कार की कुल 22,588 गाड़ियों की बिक्री हुई है। मारुति वैगनआर हैचबैक 1,13,407 गाड़ियों की बिक्री के साथ भारत की सबसे अधिक बिकने वाली कार के रूप में उभरी है। बात करते हैं कि आपकी बाइक की कंडीशन कैसी होनी चाहिए फॉर दैट लॉन्ग ट्रिप। एग्जैक्टली। आप अपनी चेन की कंडीशन देखिए, ब्रेक पैड्स के देखिए। हमें ये लिखना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमें अलग अलग टेरेन मिलेंगी। हमें पहाड़ में भी जाना है, उसमें भी जाना है। सो कम से कम ये मान के चलिए कि अगले 2-2.5 हज़ार किलोमीटर के लिए वो चीज़ आपका साथ दे इन ए टॉप नॉच कंडीशन। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिफोर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप और अ लॉन्ग जर्नी, जस्ट गेट इंश्योर्ड कि आपकी बाइक सर्विस्ड है, उसका इंजन ऑयल, सारे कूलेंट लेवल सब कुछ इन चेक है। आपके टायर्स के ट्रेड्स, आपके टायर्स की कंडीशन वो आपको बिल्कुल चेक करनी चाहिए। आपको स्पेयर्स में एक आध क्लच वायर, एक आध एक्सीलेटर वायर ज़रूर रखना चाहिए। कैरी अ कपल ऑफ फ्यूजेस अलॉन्ग विद इट। और साथ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपकी पंचर रिपेयर किट। एंड सेकेंडली भवानी, हमें खुद भी थोड़ा सा काम टूल किट से आना चाहिए। इन केस अगर जैसे मान लीजिए टायर ही खोलना पड़ा या फिर कुछ भी चीज़ें हुई या क्लच को एडजस्ट कैसे करना, छोटी मोटी चीज़ें हमें भी सीख के जानी चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, तुम जा रहे हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बाइक ट्रिप पे, तो यार कम से कम कुछ घंटे बिता लो ना अपने पेट मैकेनिक के पास, उससे सीख लो। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाली है। अब आती है बात अंकुर भाई कि ये तो हो गई बाइक कंडीशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दैट इज पेपर वर्क। हम लोग ओबियसली जब हम जाएंगे लंबे तो आपके मल्टीपल स्टेट्स आएंगे, हर स्टेट्स के अपने अलग रूल हैं। एंड आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आपकी जर्नी जितनी स्मूथ हो, मेक श्योर यू हैव ऑल द थिंग्स। पोल्यूशन का ध्यान रखिए, क्योंकि हम जब पहाड़ों में जाते हैं वी हैव टू टेक केयर ऑफ नेचर एज वेल। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। सो जहाँ बात आती है आपके बाइक के पेपर वर्क की, तो इंश्योर कि आपका रजिस्ट्रेशन, योर आरसी, योर पोल्यूशन, योर इंश्योरेंस आपका बिल्कुल अप टू डेट हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि उसकी एक आध फोटोकॉपी जरूर रखिए, जस्ट इन केस। तो गाइस, अब टाइम आ गया है आज के ट्रेंडिंग सवाल का, जो हमसे पूछा है हमारे एक फेलो राइडर और लिसनर ने, और वो कुछ जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। Hi, I'm Nikam Mathur. I am a new rider. I am a part of REC Noida Club, and recently we went for a brotherhood night ahead of Dehradun, and there I took a very simple saddle bag with me, and it was pretty satisfactory. But now I am planning for another ride for around 2 nights to Jim Corbett. So I just wanted to know what are my best options to carry all my luggage, because it is getting more than what I was expecting. So please suggest me what I can do. Thank you. तो अंकुर भाई, ये बहुत ही वैलिड सवाल है और मुझे लगता है कि ये एक्चुअली बहुत सारे राइडर्स के दिमाग में आता है। देखिए, मोटा मोटा जहाँ तक हमें लगता है, सो यू शुड ऑलवेज ट्रैवल लाइट, कैरी योर एसेंशियल्स। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें लेके जाएं, लेकिन इन केस आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। भवानी, इसमें क्या था, केस बाय केस हमें देखना पड़ता है कि क्या आप पिलियन राइडर को ले जा रहे हैं। अगर इन केस अगर आप ब्लॉगर हैं, फ्लोटर, तो आप अपने क्या क्या लगेज कैरी करें, कैमराज और चीज़ें। सो व्हाट इज एसेंशियल इज दैट हाउ आर यू कैरिंग, हाउ आर यू मैनेजिंग योर थिंग्स। क्या आपकी फ्रीक्वेंटली निकालने की चीज़ें हैं,
क्या आपको वाटर प्रूफिंग की कहाँ ज़रूरत है, बिल्कुल। आपके पिलियन राइडर के साथ क्या आप कंफर्ट में जा रहे हैं। लेकिन अंकुर भाई आपने अभी जो चीज़ बोली बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली है कि हमेशा लगेज जब आप कैरी करते हैं सो कीप इन माइंड कि आपका वेदर कभी भी चेंज हो सकता है एंड यू डोंट नो, तो इंश्योर करिए कि आपका लगेज का जो भी कंपार्टमेंट हो ये वाटरप्रूफ हो या आपके पास वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव कवर्स हो उनको बचाने के लिए इन केस ऑफ इट रेन्स। वी हैव टू बी ऑन सेफ एज वेल। हमें इस तरीके से लगेज नहीं कैरी करना जो कि गिरने के चांसेस हो, आपके व्हील के चांसेस हो, या किसी भी कंडीशन में चाहे आप लीन करें नहीं करें तो इट शुड स्टे अलोंग। ढीला लगेज यानी आपकी बाइक जो है वो अनस्टेबल हो सकती है तेज स्पीड पे, तो ऑलवेज इंश्योर कि आपका जो लगेज है वो बहुत ही सिक्योर्ड हो। नाउ कम्स दी सेकंड थिंग कि प्रॉपर लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात में हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो देयर आर टाइम्स कि आपके पास वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी, तो आपको कि बाइक की हेडलाइट पे रिलाई करना पड़ेगा, देन यू नीड ऑक्स लाइट्स, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सैडली हमारे जो लाइटिंग सिस्टम है अपनी, जो इवन इन गुड बाइक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन द कम्यूटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरर, वहाँ पे भी लाइटिंग भी बड़ी मीडियोकर है। आपकी द थ्रो इज टू लॉन्ग एंड आपको नीचे की सड़क नहीं है एंड इट्स ट्रबल, एंड स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग, एग्जैक्टली फॉग्स। सो वी शुड कंसिडर कि हम साल के 12 महीने के लिए रेडी हैं। उसके लिए वी हैव गुड ऑप्शंस इन लाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द बजट, प्लस क्या आपकी नीड्स हैं। सो इट स्टार्ट्स विद लाइक 20-30 वॉट्स टिल 80 वॉट और 90 वॉट्स। एक और चीज़ अंकुर भाई आती है कि आप कहीं जा रहे हैं तो यू हैव टू सी दी मैप, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है यू हैव टू हैव अ गुड माउंट जिस पे आप अपना फ़ोन या GPS लगा सकें। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल मैप्स इज़ एवरीथिंग। मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा रिलाई कर लें मैप पे, क्योंकि माउंटेन्स में कभी कभार ग्लिचेस होती हैं। हाउएवर आजकल भी माउंटिंग ऑप्शंस बहुत अच्छे आ गए हैं, वाटरप्रूफ भी आपके ऑप्शंस हैं, वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शंस हैं ताकि आपका फ़ोन बंद ना हो। बट आई वुड सजेस्ट बेटर टू माउंट अ फोन देन टू लुक इनटू द टैंक बैग फॉर डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू नेवर नो आपकी एक सेकंड भी टैंक बैग को देखने में आगे क्या हो सकता है। सो यू शुड ऑलवेज कीप योर आइज ऑन द रोड एंड ड्राइव सेफ। और गाइज अब वक्त आ गया है ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे वर्ड्स को आपके सामने लाना और आपकी डिक्शनरी में ऐड करना ताकि आपकी ऑटो डिक्शनरी बड़ी होती जाए। इन तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। बंजी कॉर्ड उन इलास्टिक तारों या रोप को कहा जाता है जो लचीली होती हैं और काफी भारी वजन या शॉक एब्जॉर्ब करने के काबिल होती हैं। इसलिए उन्हें बाइक में लगेज को बांधने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी बाइक पे सामान सुरक्षित रहे और सिक्योर रहे, जिससे कि तेज स्पीड पे आपकी बाइक डिसबैलेंस ना हो। तो गाइज अब टाइम आ गया है आज के मिथ को बस्ट करने का, जो कि बहुत ही कॉमन है। लोगों को लगता है कि यार उन्होंने आज बाइक खरीदी, आज ही बाइकिंग गियर खरीदा और कल निकल गए वो लॉन्ग ट्रिप पे। तेज तर्रार मिथ बस्टर। भवानी, नई चीज़ के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसकी अच्छी बुरी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड किस जगह पे उसका क्या अपना बिहेवियर होगा। सो फॉर एग्जांपल हमने पूरी लाइफ हमने एक नॉर्मल क्रूज़र बाइक चलाई एंड देन वी मूव टू एडवेंचर बाइक। हमारी तरफ से पूछे तो 600-800 किलोमीटर समझ के जाइए उसको, उसके देखिए कि कहाँ पे वो कंफर्टेबल है, किस स्पीड पे आप टर्न कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें बड़ी ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला है, तो ये मिथ बिल्कुल गलत है। गाइज देखो, जो नई चीज़ आप लेते हो तो कम से कम थोड़ा टाइम रनिंग इन पीरियड जो बोलते हैं वो होना चाहिए। दैट गोज़ फॉर द गियर एज वेल। आपने नई जैकेट ली, नए ग्लव्स लिए, तो कम से कम थोड़ा टाइम दो कि आपके हाथ, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अकस्टम कर ले। आज का शो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको शो अच्छा लगा होगा, हमने आपकी बहुत सारी क्वेरीज को एड्रेस किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक कुछ और ऐसी चीज़ें लेकर ऑन दिस शो तेज तर्रार विथ मी और होस्ट भवानी। आप हमारे यूट्यूब पेज पे जाके अपने कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ येट अगेन। बाय अंकुर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर भवानी, थैंक यू। सी यू, बाय बाय गाइस। तेज तर्रार।